Hey everyone, welcome you all on Drishti Sangha @. In previous session we discussed about how to translate fractional value into the percentage and vice versa. So today we continue with some question that is based on percentage. So start करते हैं guys. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पर्सन की सैलरी इंक्रीज हो जाती है. पहले कितनी होती है उसकी सैलरी? 7200 होती है, फिर उसके बाद 8100 हो जाती है. बताइए कितना इंक्रीमेंट हुआ. कोई भी आपको इंक्रीमेंट निकालना है तो आपके पास फॉर्मेशन आ जाएगा. आपका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंस डिवाइड में ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100. आपका डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपके पास आएगा 900. ठीक है, डिवाइड में कर देंगे हम कितना? ओरिजिनल वैल्यू. आज इसकी सैलरी कितनी है? 7200 रुपये. ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे कितना? 7200. मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 100. 0 to 0 कैंसिल, 9 की टेबल से कैंसिल कीजिए. यहाँ आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 8. तो आपको पता ही है कि फ्रैक्शन वैल्यू 100/8 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 100/8 का फ्रैक्शन 100/8 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 12.5%. ठीक है, कल हमने किया था जो. नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 1240 एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ विच 25% आर प्रोमोटेड. सिर्फ 25% लोग प्रमोट हुए हैं. तो बताइए कि कितने लोगों को क्या मिला है? प्रमोशन मिला है. सबसे पहले इस 25% को देखते हैं. 25% का मीन्स कितना होता है? अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं वो कितनी आती है हमारे पास? 1/4. टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 1240. इसको कर देंगे कैंसिल 4 की टेबल से. 310. आपका आंसर आ जाएगा 310 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिन्हें क्या मिला है? प्रमोशन मिला है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन 78% ऑफ ए नंबर एंड 59% ऑफ द सेम नंबर इज 323. व्हाट इज 62% ऑफ दिस नंबर? कोई नंबर है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस. पहले इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है. जैसे जैसे आपकी स्टेटमेंट चलेगी वैसे वैसे हमें इसमें चलते जाना है. ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना. हमारे क्वेश्चन इजीली, बिल्कुल इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे. 78 - 59 कितना आ जाएगा? 78 - 59 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19. ठीक है, इस नंबर का, ठीक है, मान लेते हैं कि ये नंबर हमारे पास ए है. इस नंबर का 19% किसके इक्वल है? 323 के इक्वल है. ये परसेंट दिया हुआ है तो इसको हम 100 से डिवाइड करा देते हैं और ये वैल्यू आ जाएगी. तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या होगी आपके पास? 323 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 19. आप इसको कैंसिल करेंगे. आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 17. तो ये आ जाएगा. ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1700 है. तो ये नंबर कितना आ गया हमारे पास? ये नंबर आ गया हमारे पास 1700. इस नंबर का आपको क्या बताना है? इस नंबर का 62% आपको बताना है. ठीक है, 0 to 0 कैंसिल कर दीजिए. 17 और 62 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 1054. 1054 आपका आंसर. ओके गाइस, क्या किया हमने? सबसे पहले हमने इनका डिफरेंस लिया. ठीक है, वो डिफरेंस किसके इक्वल था? 323 के इक्वल था. तो परसेंट था इसलिए हमने 100 लगाया. यहाँ से इस नंबर की वैल्यू निकाली 1700. और फिर हमसे पूछा गया कि इसी नंबर का आपको क्या बताना है? 62% बताना है. तो उसको हमने 62% निकाल दिया. बिल्कुल जैसे हमारी स्टेटमेंट चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को करना है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास. अमृत सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी. वो 20% अपनी मंथली सैलरी में से बचाता है. अगर उसका एक्सपेंडिचर 6000 है तो बताइए उसने कितना सेव किया होगा. ठीक है, तो क्या किया उसने? उसकी सैलरी जो थी वो कितना सेव कर रहा है? वो 20% सेव कर रहा है. और यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है. अगर हम टोटल परसेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसने अगर 20% सेव किया है तो कितना परसेंट उसने खर्चा किया होगा? 80%. और वो 80% किसके इक्वल है? 6000 के इक्वल है. तो सबसे पहले इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को हम सोल्व करेंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए? हमारे पास इनकम आ जाए. ठीक है, तो 80 डिवाइड में 100 इज़ इक्वल टू 6000. तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 7500. ठीक है, ये आ गई हमारे पास इनकम. हमें क्या बताना है? उसने सेव कितना किया. आपके पास इनकम है, आपके पास एक्सपेंडिचर है. इनकम
में से खर्चे को निकाल दीजिए, आपके पास क्या बच जाएगी, आपकी बचत बच जाएगी। तो सेविंग्स क्या हो जाएगी, आपकी सेविंग्स हो जाएगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितना है 7500, एक्सपेंडिचर कितना है 6000, तो बताइए आपकी सेविंग्स कितनी हो जाएगी, 1500 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, सेविंग्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, When 35 is subtract from a number, 35 को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट किया गया, it reduce to its 80%, ये इसका 80% रिड्यूस कर देता है। What is 4/5 of that number, उस नंबर का 4/5 क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कितना रिड्यूस कर रहा है, 80%। अगर 80% रिड्यूस कर रहा है तो उसके पास अब है टोटल कितना। देखिए हम हमेशा हर चीज़ को कितना मान के चलेंगे, 100 मान के चलेंगे। अगर हम 100 मान के चल रहे हैं तो रिड्यूस कितना कर रहा है, अगर वो 80% रिड्यूस कर रहा है तो हमारे पास बचेगा कितना, 20% बचेगा, तभी तो वो टोटल कितना हो जाएगा 100। क्योंकि जब भी हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था तो हमने एक फर्स्ट वैल्यू देखी थी कि जो 1 होगा हमारा किसके इक्वल होगा, वो 100% के इक्वल होगा। तो इसलिए हम बेस वैल्यू को क्या मान के चलते हैं 1, और इसलिए हम हमेशा ऑलमोस्ट फ्रैक्शन में हम क्या लेके चलते हैं कि ये 100 हमारा मेन क्या होगा, परसेंटेज होगा। तो अब हमारे पास कितना बचा हुआ है, 20% बचा हुआ है। 20% का मीन्स फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। ये 1/5 क्या है, ये 1/5 35 के इक्वल है। इसको आप x मान सकते हो, जो भी मान सकते हो। तो यहाँ से आप x की वैल्यू कितनी निकालोगे, 35 × 5 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 35 × 5 = 175। इस 175 का आपको क्या निकालना है 4/5, ठीक है। इसे कैंसिल करेंगे, 35 4 जा कितना आ जाएगा 140, आपका मेन आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, हमारे पास क्या कहा था, इसने कहा था 80% रिड्यूस हो रहा है, तो बचा कितना हमारे पास 20%। 20% का निकाल देंगे 1/5 फ्रैक्शन होता है। तो ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये हमें 35 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से एक नंबर निकल के आया हमारे पास 175, और इसी नंबर का, ये नंबर जो हमसे पूछा गया था, इस नंबर का हमें 4/5 निकालना था, तो वो हमने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर। 2 नंबर हैं, एक 20% और एक 50% ज़्यादा है तीसरे नंबर से। तो बताइए क्या परसेंटेज होगा सेकंड और फर्स्ट का, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये थर्ड नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। तो हमें थर्ड नंबर नहीं गिवन है तो हम मान लेते हैं कि ये 100 है, ठीक है। और सेकंड नंबर क्या है 20% ज़्यादा, तो इसके अंदर 20 और ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वाला क्या है, ये परसेंट ले लेते हैं हम। फर्स्ट नंबर क्या कहा है, इसने कहा 50% ज़्यादा, तो इसका 50, ठीक है, इसमें 50 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 150 आ जाएगा। अब इसने कहा है परसेंटेज बताइए सेकंड और फर्स्ट का, ठीक है। सेकंड डिवाइड में फर्स्ट, सेकंड की वैल्यू कितनी है, सेकंड डिवाइड में फर्स्ट, हमें ये बोला है। जब सेकंड डिवाइड में फर्स्ट बोला है तो 150 और 120, ऐसा क्यों किया, देखिए अगर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 किसकी वैल्यू आएगी सेकंड की, और 150 किसकी वैल्यू आएगी फर्स्ट की। तो इस तरह से आप इन्हें कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो रेशो निकल के आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, वो हमारे पास आएगा 4/5, ठीक है। अब ये हमारे पास रेशो आ गया। अब इसने पूछा है कि बताइए कितना परसेंटेज चेंज हुआ। ये तो अगर हमसे पूछा जाता कि बताइए कितना रेशो चेंज हुआ। अब अगर परसेंटेज निकालना है तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर दीजिए, 100 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। 25 5 से कितना हो जाएगा 125% हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है गाइस। क्या किया हमने, हमारे पास थर्ड नंबर नहीं गिवन था, थर्ड नंबर एज्यूम किया, जितना जितना परसेंट हमें बोला वो उतना उतना हमने ऐड किया, जो रेशो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व किया, और परसेंटेज पूछा हुआ है तो परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। अगर सिंपली आपसे अगर रेशो में पूछा जाए तो आप इसे रेशो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल है, उसमें 10% बॉयज़ हैं, 10% ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ गर्ल। सबसे पहले हम इस 10% को सोल्व करेंगे। 10% का मीन्स क्या होगा, 1/10 होगा। ये आपके बॉयज़ हैं, ये किसके इक्वल हैं, ये 1/4 ऑफ गर्ल्स के इक्वल हैं। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का आपको क्या बताना है, बॉयज़ गर्ल्स का आपको रेशो बताना है। ये आपके पास मेन वैल्यू है, क्योंकि 1 और 1 तो सेम है ही, तो आप क्या कर दीजिए 10/4 कर दीजिए, आपके पास 5/2 आपका
डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसने रेशो पूछा ना, तो रेशो ये आ जाएगा। अगर सिंपली आपसे पूछ लिया जाता कि बताइए परसेंटेज क्या होता, तो आप इसको क्या कर देते, 100 से मल्टीप्लाई करा देते, तो आपके पास क्या आ जाता, आपके पास आ जाता रेशो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, अ मैन लॉसेस 20% ऑफ हिज सैलरी या हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, ही हैज़ ₹480 लेफ्ट, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड। कि एक पर्सन है, उसके पास 20% है उसके मनी का, जब उसने 25% क्या कर दिया था, स्पेंड कर दिया था, और उसके बाद उसके पास कितने 480 रुपये बच जाते हैं। तो बताइए उसकी ओरिजिनली अमाउंट क्या थी। हम मान लेते हैं कि हमारे पास उसकी ओरिजिनली अमाउंट थी x रुपीज़, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने 20%, मान लिया ये x जो है ये पूरा 100 है, इस 100 में से उसने 20% ले लिया, ठीक है। तो 20% का मीन्स क्या होता है, 20% उसने खर्च दिया, तो अब उसके पास बच गया कितना, 80% बच गया, ठीक है। तो जितना भी उसके पास बच गया उतने को हम मान लेते हैं कि अब वो उसका 100% है। फिर उसने क्या किया, 25% का और यूज़ किया। तो 25% यूज़ करने के बाद 100 में से 25 का यूज़ कर लेंगे तो 75, ठीक है। और वो बचा कितना है उसके पास बचते हैं 480। इस चीज़ को आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 80% का मीन्स क्या होता है, 80% का मीन्स होता है 4/5। 75% का मीन्स क्या होता है, 3/4 इज इक्वल टू x। ये किसकी इक्वल है, 480 के इक्वल है। इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 0 की 0, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 4 ज़ा 12, 0। फिर क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 20, 800 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, जितनी वैल्यूज़ गिवन थी, 20% था, 20 को 100 में से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, 25 को लेस करेंगे 75, वो नंबर हमने मान लिया कि x है, वो वैल्यू किसके इक्वल है, 480 के इक्वल है। इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें गिवन है कि 48% है फर्स्ट नंबर, 48% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 60% ऑफ द सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर का 48% सेकेंड पर्सन के 60% के इक्वल है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड का आप रेशो बता दीजिए कि क्या होगा। 48% ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 60% ऑफ सेकेंड। रेशो किसका बताना है, फर्स्ट और सेकेंड का। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट की वैल्यू, यहाँ लिखेंगे सेकेंड की वैल्यू, ऐसे ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम स्टेटमेंट बनेगी। 12 की टेबल पे आप इन्हें कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रेशो पूछा था ना, तो 4/5, 5/4 आपका, 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। 5/4 भी बोल सकते हो, 5/4 भी बोल सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ 15% of a positive number and 20% of the same number is 126. What is 1/3 of that number? इस नंबर का क्या होगा, 1/3 क्या होगा। क्या कहा इसने, सम, किसका सम, 15% का और 20% का। तो पहले इन्हें हम जोड़ देते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 35%, 35%। वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 126 के। पहले तो इसको ही सोल्व कर देते हैं, ठीक है। 35 डिवाइड में 100 इज़ इक्वल टू 126, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी किसके इक्वल, 35 इज़ इक्वल टू 12600, ठीक है। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 360 के इक्वल। इस 360 का कितना निकालना है, इसका 1/3 आपको निकालना है। इसका जब आप 1/3 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120, ठीक है। हमने क्या किया, इन वैल्यूज़ को ऐड किया, क्योंकि इसने कहा था इसका सम मतलब कि हमने इनको जोड़ दिया। अगर इनका क्या आता सब्सट्रैक्शन, हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते। अगर मल्टीपल आता तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देते। बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें चलना है, जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट कहेगी वैसे वैसे हमें इसके साथ डील करते जाना है। हमें स्मार्टली वर्क करना है, शॉर्टली नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टेस्ट अ स्कोर इज 10% मोर देन बी एंड बी स्कोर्ड 5% मोर देन सी एंड सी स्कोर 300 मार्क्स आउट ऑफ 400, देन
ए के मार्क्स आप बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ए के मार्क्स का मतलब क्या हुआ। ए के मार्क्स का मतलब हुआ बी के मार्क्स और 10% किसके मार्क्स, 10% टोटल, ठीक है। और बी के मार्क्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम देखेंगे बी के मार्क्स क्या हैं। बी ने स्कोर किया है 5% मोर देन सी, ठीक है, 5% ऑफ टोटल, ठीक है। गाइस निकालते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सी क्या है 300, 300 का क्या करते हैं हम, क्या करेंगे 5% ऑफ टोटल, 5/100 टोटल कितना है आपके पास 400 प्लस 10% ऑफ टोटल, 10 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 400। इससे इसको कैंसिल किया, इससे इसको कैंसिल किया, ये कितना आया 300 मल्टीप्लाई करेंगे 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और ये टोटल आप करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 360, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑफिस स्टाफ है, उसमें 40% स्टाफ जो है वो फीमेल का है एंड 40% फीमेल एंड 60% मेल वोट फॉर मी। तो बताइए कि मुझे कितने वोट मिले। हम इसको ब्रांच मेथड से कर लेते हैं। हमने मान लिया कि स्टाफ हमारे पास 100% है, तो अगर मेरे पास 40% स्टाफ फीमेल्स का है तो मेरे पास 60% स्टाफ क्या होगा, मेल का होगा। और ये 40% अपने आप में 100 है, और इन 40% में से भी मुझे सिर्फ 40% ही वोट मिले और इन 60 में से भी मुझे केवल 60% ही वोट मिले। तो क्या करेंगे हम, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 36 हो जाएगा, इनके करेंगे ये 16 हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे तो मुझे कितना परसेंट वोट मिलेगा, मुझे 52% वोट मिलेगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना नाम की कोई बच्ची है, उसने बायो में 42 मार्क्स लिए हैं, केमिस्ट्री में 51 मार्क्स लिए हैं, मैथ्स में 58 लिए हैं, फिजिक्स में 35 मार्क्स लिए हैं, इंग्लिश में 48 लिए हैं, और मैक्सिमम मार्क्स एक बच्चा कितने ले सकता है, 60 मार्क्स ले सकता है। तो बताओ उसका ओवरऑल परसेंटेज क्या हो गया। ये तो हमारी बिल्कुल डीएमसी की तरह हो गया, ठीक है। जैसे हम लोगों के स्कोर कार्ड होते हैं वैसे ही इसका मीना का स्कोर कार्ड हमें निकालना है, तो निकाल देते हैं। मीना के टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 है, और हर एक सब्जेक्ट कितने का है, 60 का है। तो सबसे पहले इसका टोटल निकालते हैं, कितना हो जाएगा 300 इसके क्या है मार्क्स टोटल हैं, और अब इसके सब्जेक्ट मार्क्स ऐड कर लेते हैं, 42 51 58 35 48। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 234। अब आपको क्या बताना है, मीना का स्कोर कार्ड बताना है। जितने मार्क्स ओबिटेन आपकी डीएमसी में लिखा होता है, मार्क्स ओबिटेन डिवाइड में टोटल मल्टीप्लाई 100। मार्क्स कितने ओबिटेन किए हैं मीना ने, मीना कुमारी के मार्क्स हैं 234 डिवाइड में 300 मल्टीप्लाई 100। इसको कैंसिल किया, मीना के मार्क्स आए हैं जी 78% मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में कहा है एक वाटर पाइप है, उसको कट किया गया है 2 पीसेस के अंदर। एक लंबा वाला पीस जो है वो 70% है उसकी लेंथ, बताइए कितना लंबा, हाउ मच परसेंट ऑफ द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस, कितना लंबा होगा वो छोटे पीस से। आपने क्या किया, एक पाइप ले ली, ठीक है, ये आपकी एक पाइप है, ये आपका 70% वाला पार्ट है, ये 30% वाला पार्ट है। डिफरेंस किसका निकालना है, किससे निकालना है, शॉर्टर से निकालना है। डिफरेंस डिवाइड में ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। डिफरेंस कितने का है, ओरिजिनल कितना है, 100 से कर देंगे, 40 डिवाइड में 30 मल्टीप्लाई 100। इससे इसको कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 400/3%। हमें इसमें किस में निकालना था, बताइए कितना परसेंट। अगर इससे आगे भी आपको बोला जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आपका आंसर जो है वो टैकल करना है। सो गाइज, it was a session of percentage basic. Next time we learned some more valuable thing in the easiest way. I hope you like this session. If you like, then please share, like and subscribe. Drishti Sangya @. See you guys in the next session. Tab tak ke liye bye.